हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कोच हरनीत एंड मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए दोबारा से एक डाइट चैलेंज जो कि मंथ ऑफ मई में हम लोग फॉलो करने वाले हैं। कितना वेट लॉस इससे हो सकता है? एक हेल्दी वेट लॉस हो सकता है। आई डोंट वांट टू रेकमेंड यू कि आप एम करके चले मेरा 8 किलो कम हो जाए, 10 किलो कम हो जाए। बहुत से डाइट्स ऐसा प्रॉमिस करती है कि हो जाता है एंड हो भी जाता है। नॉट से इट डजंट हैपन, बट ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी सडनली वेट ड्रॉप कर रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ बॉडी में हुई है। आप कभी भी सडनली वेट गेन नहीं करते हो, और अगर कभी आपने देखा होगा कि कभी सडनली आपका वेट गेन हुआ है कि एक महीने में 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो वेट बढ़ गया है, तो 200% कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन आपको डिटेक्ट होगी। सिमिलरली इसी ढंग से अगर आपका एक महीने के अंदर 7-7, 8-8, 10-10 किलो वेट कम हो रहा है, इसका मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और जहाँ हमें ध्यान देना चाहिए। एक हेल्दी वेट लॉस कंसिडर किया जाता है 2.5 kgs टू 4 kgs इन अ मंथ। क्यों इसको हेल्दी बोला जाता है? क्योंकि आपकी बॉडी में कैपेसिटी होती है। अगर आप इतना फैट लॉस कर रहे हो तो बॉडी साइड बाय साइड लीन मसल गेन पे काम कर पाती है, यानी कि आपकी स्किन एकदम से थुलथुली नहीं होगी, सैगी नहीं होगी। आई विल नेवर प्रेफर अ वेट लॉस जहाँ पर मेरा वेट तो सडनली कम हो जाए पर मेरी आर्म्स लटक जाए, या मेरा पेट सैगी हो जाए, मेरा फेस एकदम से सैगी लगने लग जाए। सो आई विल नॉट प्रेफर, दैट इज़ वाई आई डोंट रेकमेंड टू एनी ऑफ माई यूजर्स एज वेल। सो आज का डाइट प्लान जो है उसके हिसाब से आपको कितना वेट लॉस करना है पहले आपके लिए वो जानना ज़रूरी है। बीएमआई के हिसाब से आपकी बॉडी के लिए कितना वेट हेल्दी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास हर टाइम होनी चाहिए, चाहे आप वेट लॉस पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बट आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, ओवरऑल सारे पैरामीटर्स के हिसाब से आपका वेट कम से कम कितना हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपको नहीं पता या आप कंफ्यूज्ड हो या आपको नहीं पता कि कैसे चेक किया जा सकता है, तो मैं आपको एक बहुत इजी सा मेथड बताऊंगी। आप गूगल पे जाओगे, यू विल टाइप बीएमआई कैलकुलेटर। जब आप बीएमआई कैलकुलेटर टाइप करोगे, यहाँ पे वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। ये जो सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा है आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपका जेंडर, आपका वेट, आपकी हाइट, आपका एज। सो यू विल एंटर दिस। जैसे ही आप ये एंटर करते हो आपको पता चल जाएगा आपका बीएमआई कितना है। एंड ग्रीन जोन में है, येलो जोन में है, रेड जोन में है, यानी कि एकदम परफेक्ट है, थोड़ी गड़बड़ है या बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, वो सब आपको यहाँ पे इंडिकेट हो जाता है। अभी कई लोगों को लगता है कि मेरा वेट मुझे इतना करना है क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है। सो इट्स नॉट अबाउट योर कंफर्ट। कम से कम कितना ले जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, इससे नीचे या इससे ऊपर नहीं जाना है, इसके बीच में रहना है। कई लोगों की बोन डेंसिटी हैवी होती है ऑब्वियसली, इसीलिए अगर आप ये बीएमआई चार्ट में देखोगे यहाँ पे एक रेंज दी हुई है। सो ऐसा नहीं बोला है कि इफ़ यू आर 5 feet 2 inches और ये आपकी एज है तो सिर्फ लेट्स से 54 kgs ही वेट हो सकता है, ऐसा कभी नहीं लिखा होता। हमेशा एक रेंज दी जाती है, फॉर एग्जांपल 52 to 59 kgs और 60 kgs एंड सो ऑन। तो आप इसको चेक कर लेंगे, ये स्टेप नंबर 1 है। अब दूसरा स्टेप ये है कि आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे एंड बेल आइकन प्रेस कर देंगे सो दैट फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। थर्ड चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट अ कॉपी एंड अ पेन फॉर योर सेल्फ। एक कॉपी एंड पेन पकड़ लीजिए क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ डिटेल्स देने वाली हूँ, काफ़ी सारे ऑप्शंस देने वाली हूँ इस डाइट प्लान में, सो दैट आप बोर नहीं हो और कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि वो ही आपके इस वेट लॉस को इफेक्टिव बनाने वाले हैं। सो बिना किसी भी डिले के जल्दी से हम लोग डाइट प्लान शुरू करते हैं। मॉर्निंग ड्रिंक में आप क्या लोगे? आप लोगे कुकुम्बर डिटॉक्स वाटर। येस, यू विल टेक कुकुम्बर डिटॉक्स वाटर। इसको बनाने के लिए अबाउट 2 slices ऑफ कुकुम्बर रहेंगी, 3 to 4 मिंट लीव्स रहेंगी और एक लेमन रहेगा। आप इसको ऑलमोस्ट एक जग ऑफ वाटर में स्क्वीज़ करके, यानी कि लेमन को स्क्वीज़ करके, मिंट लीव्स बीच में डाल के, कुकुम्बर की स्लाइसेस बीच में डाल के इसको आप ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे एंड सुबह उठ के आप खाली पेट इसको पिएंगे। क्या पूरा जग आपको पूरा पिक्चर पीना है? नहीं, अबाउट 2 glasses ऑफ वाटर आप मॉर्निंग में पी लीजिए और बाकी आप थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके दिन भर में पी सकते हो। सो ये हो गई आपकी मॉर्निंग ड्रिंक जो कि लगभग आप 6:30 to 7 AM पे ले लीजिए, जो भी आपका उठने का टाइम है उसके अकॉर्डिंग।
इसके बाद आप फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि यूजली 2 ग्लासेस ऑफ वाटर जैसी बॉडी में जाता है तो प्रेशर बन जाता है। एंड अगर आप फ्रेश हो जाएंगे उसके बाद आप अपना सबसे पहले वेट चेक कर लीजिए। डे 1 पर आपको अपना वेट चेक करना है, नोट इट डाउन ऑन अ कॉपी, क्योंकि जैसे जैसे आप डेली अपनी वेट में ड्रॉप होता हुआ देखेंगे आपको बहुत मोटिवेटेड फील होगा। ऑल्सो वन मोर रिकमेंडेशन, आज अपनी मेजरमेंट्स भी ज़रूर ले लीजिएगा। मेजर योर सेल्फ एट द चेस्ट, आर्म, थाई, वेस्ट, ये सारे एरियाज़ को आप मेजर करके ज़रूर कॉपी में लिख लीजिएगा, बिकॉज छोटे छोटे चेंजेस जैसे आप अलॉन्ग द जर्नी देखते जाओगे आप मोटिवेटेड रहोगे। अब अराउंड अबाउट 2 आवर्स के बाद आई रेकमेंड कि आप अपना ब्रेकफास्ट लेंगे। ब्रेकफास्ट में मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ जो कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस दोनों हैं। या आप सिंपली ले सकते हैं 2 एग्स का ऑमलेट जिसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स डालेंगे, जैसे आप डाल सकते हैं प्याज डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, बेल पेपर्स डाल सकते हैं। अगर आपको बेल पेपर्स एक्सपेंसिव लगते हैं आप नॉर्मल शिमला मिर्च काट के डाल सकते हो। सो ये बहुत सस्ती अवेलेबल हो जाती है। आप ये काट करके एक फुल 2 एग्स का ऑमलेट बना लीजिए। अगर आप इसमें येलो अवॉइड कर रहे हैं तो वेरी गुड, क्योंकि आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा, तो आप एक ब्रेड ऐड कर सकते हो। सो 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड प्लस 2 एग ऑमलेट, लेकिन ये एग्स में से आपने येलो निकाला हुआ है। अगर आप येलो का इंटेक कर रहे हैं तो आप 1 ब्रेड स्लाइस जो है वो नहीं लेंगे, बिकॉज अदरवाइज ओवरऑल कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि वेजिटेरियन रहेगा उसमें मैं दूंगी आपको बेसन चीला। अगेन बेसन चीला सिमिलरली जैसे हमने एग ऑमलेट बनाया उसी ढंग से हम बेसन चीला बना ले बने, सिर्फ यहाँ पे हम लोग एग्स की जगह बेसन ले रहे हैं। बाकी आप इसमें भी काफ़ी सारा प्याज, टमाटर, कैप्सिकम या रेड बेल पेपर जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हो। अबाउट 2 चीलाज आप ले सकते हो ग्रीन मिंट चटनी के साथ। इवन अगर आपने ऑमलेट लिया है तो उसकी जगह आप नॉर्मल केचप नहीं लोगे जो मार्केट से मिलती है वो नहीं लोगे, आप ग्रीन मिंट चटनी ले सकते हो। इसके अलावा जो आप ऑप्शन ले सकते हो, आप योगर्ट विद बेरीज ले सकते हो। आप 1 कप योगर्ट लेंगे यानी कि कर्ड लेंगे, इसमें आप स्ट्रॉबेरी डाल सकते हो, ब्लूबेरीज डाल सकते हो और रेस्पबेरीज डाल सकते हो एंड 1 फुल कप आप ले सकते हो। ये भी कैलोरीज में बहुत लो होता है। अगर आपको लगता है कि ये एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है टू गेट दी योगर्ट, गेट दी रेस्पबेरीज, ब्लूबेरीज, ऑल ऑफ दीज बेरीज अगर आपको एक्सपेंसिव लगती हैं तो आप इसकी जगह पे 2 स्टफ्ड रोटी ले सकते हो। कोशिश करेंगे ये पनीर स्टफ्ड रोटी होनी चाहिए या फिर मिक्स वेजिटेबल स्टफ्ड रोटी। ऑयल आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हो। अगर आप बटर खाने के यूज्ड हो तो जो घर पे मक्खन बनता है आप उसके साथ खाएंगे, दैट इज़ इट। अगर आप मक्खन अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, इसकी जगह आप लेंगे हाफ कटोरी कर्ड। सो दीज आर सर्टेन ऑप्शंस। नहीं तो आप सिंपली 2 बॉइल्ड एग ले सकते हो विद 1 ब्रेड स्लाइस। एंड ये सब अगर आपको लेने का मन नहीं है, समर्स चल रहे हैं, तो आप स्मूदी ले सकते हो, मिक्स फ्रूट स्मूदी, जिसमें आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल है। मान लीजिए अगर आपके पास मैंगो अवेलेबल है या फिर आपके पास एप्पल अवेलेबल है, आपके पास बनाना अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है आप उसके साथ कर्ड को मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी मिक्स करेंगे एंड यू विल मेक अ स्मूदी एंड आप फुल बिग मग ऑफ स्मूदी पी सकते हो। लेकिन आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन लेना है। जब ब्रेकफास्ट हो जाएगा उसके लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद आप अपनी मिड मॉर्निंग स्नैक लोगे। मिड मॉर्निंग स्नैक में आपको मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे ड्रिंक की। या आप लेंगे कोकोनट वाटर, जी हाँ फ्रेश कोकोनट वाटर। आई डोंट रेकमेंड जो पैक्ड कोकोनट वाटर्स आते हैं वो मैं नहीं रेकमेंड करती हूँ। फ्रेश कोकोनट वाटर जो कि अब बहुत ईजिली अवेलेबल है एंड स्पेशली विमेन के लिए ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि यूजली वुमेन को यूटीआई बहुत आराम से हो जाता है, कहीं भी इधर उधर वॉशरूम यूज़ कर लिया या अगर आपने पानी ढंग से नहीं पिया, या कई लोग वैसे ही यूज टू होते हैं कि उनका इन्फेक्शन लेवल हाई होता है, तो कोकोनट वाटर आपके लिए एक बहुत बड़ी मैजिकल ड्रिंक है। सो आप या तो लेंगे कोकोनट वाटर या आप एक फुल ग्लास लेंगे लेमन वाटर। अगेन मैं लेमन वाटर रेकमेंड कर रही हूँ। सो लेमन वाटर में डिटॉक्स क्वालिटीज़ होती है, प्लस समर्स में बहुत अच्छा है, विटामिन सी से एनरिच्ड है, तो आपकी स्किन, आपका हेयर, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें आप शुगर नहीं डालने वाले हो, आप थोड़ा इसमें जो काला नमक होता है वो डाल सकते हो और आप थोड़ा सा इसमें पेपर डाल सकते हो यानी काली मिर्च डाल सकते हो। सो अगर आपको ये भी नहीं पीना तो आप बटर मिल्क यानी कि छाछ पी सकते हो 1 फुल ग्लास, राइट। सो ये हो गया आपका। और इसके साथ में आप लोगे कोई भी एक फ्रूट। मैं रेकमेंड कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम में जो आपके मॉर्निंग स्नैक्स हैं इसमें आप कोशिश कीजिए एक एप्पल ले लीजिए। अगर एप्पल आपको नहीं लेना है तो आप ऑरेंज ले सकते हो। ये सारी चीज़ें भी बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, आप ऑरेंज ले सकते हो।
आपको लेटर ऑफ द डे में मैं एक बार फिर फ्रूट की सर्विंग वहाँ पे मैं आपको दूसरे ऑप्शंस दूंगी। सो हो गया आपका मिड मॉर्निंग स्नैक। प्लीज़ जो ऑप्शंस मैं दे रही हूँ स्टिक टू इट, इसके ऑल्टरनेटिव्स को मत यूज़ करना, बिकॉज देन इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप कितना इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कमिट कि आप कितना वेट लॉस करेंगे। आ जाते हैं लंच पे। लंच अगेन आपका अराउंड 2 घंटे के बाद होगा, यानी कि लगभग इस टाइम आपके पास टाइम होगा 12:30 से 1 बजे का टाइम होगा। या 12:30 से 1:30 के बीच बीच में आप अपना लंच कर लेंगे। लंच में आपके पास जो ऑप्शंस हैं, 1 कटोरी ऑफ राइस, राइट, जो कि अराउंड 120 to 130 ग्राम्स की होगी। आप 1 कटोरी ऑफ राइस लेंगे। इसके साथ आप ले सकते हैं छोले, यानी जो वाइट वाले छोले होते हैं आप उनको कुक करके चिकपीस को ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं राजमा, या आप ले सकते हैं चिकन करी, या आप ले सकते हैं फिश करी, या आप ले सकते हैं सांबर। आप कुछ भी ले सकते हैं। जो राइस बना रहे हैं मेरी रिकमेंडेशन है आप उन्हें पालक राइस बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे उसके थ्रू आपको एक एडेड न्यूट्रिशन मिल जाता है। साथ में आप 1 कटोरी, अगर जो भी आप ले रहे हैं, राजमा ले रहे हैं, छोले ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, फिश करी ले रहे हैं, सोयाबीन करी ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आप ग्रेवी ले रहे हैं वो अगेन आपकी सिर्फ 1 कटोरी होगी। आप में से कई लोग मुझे पूछते हैं कि कटोरी साइज़ क्या रहता है। देखिए, जो हमारे घर में एक छोटी कटोरी होती है उसे कटोरी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है चाइनीज़ बोल, जो कि स्लाइटली आपका कटोरी से बड़ा होता है और डोंगे से छोटा होता है। चाइनीज़ बोल नहीं लेना, हमने कटोरी लेनी है। कटोरी जब आप मेजर करते हैं, यूजली जब आप इसको फिल करके मेजर करोगे, कटोरी का अगर वेट हटा दिया जाए तो आपके इंग्रेडिएंट्स की जो वेट आएगा वो अबाउट बिटवीन 130 to 150 ग्राम्स आता है। तो इतना ही हमने लेना है। इसके साथ में आप लेने वाले हैं 1 कटोरी रायता। रायते में आप सारे वेजिटेबल्स, जैसे आप खीरा डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, आप इसमें से कुछ भी डालें, बट डेली आपको लंच में 1 कटोरी रायता लेना ही लेना है, क्योंकि गर्मियों में ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। प्लस आपका पेट काफ़ी टाइम तक भरा हुआ रहेगा, राइट। सो अभी हमने दोपहर में सैलड नहीं लिया है, हमने रायता लिया है। किसी कारणवश अगर आपके पास रायता अवेलेबल नहीं है, शायद दही अवेलेबल ना हो, या आप नहीं खाना चाहते हो अभी, तो उस केस में आप मिक्स वेजिटेबल सैलड लोगे। तो आप खीरा हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, गाजर हो गए, ये सबको बारीक काट करके या जैसे भी स्लाइस काट के आप अराउंड 1 कटोरी आप ये सैलड लेंगे। ये आपने अपने लंच में खाना है। अब आ जाते हैं लगभग आप 4 बजे। अगर आपने सुबह में बटर मिल्क, आपने सुबह में जो भी ड्रिंक पी, मान लीजिए अगर आपने सुबह में लस्सी पी थी, तो आप शाम में कोकोनट वाटर, यानी 4 बजे के राउंड आप कोकोनट वाटर पीने वाले हैं। सुबह में आपने कोकोनट वाटर पिया था तो अभी आप लस्सी पियेंगे, यानी कि आप छाछ पियेंगे। अगर आपको दोनों में से कोई चीज़ नहीं पसंद, जैसे मैंने सुबह आपको 1 ग्लास नींबू पानी बोला था, उसमें हमने शुगर बिल्कुल नहीं डाली है, उसमें हमने डाला काला काला नमक और काली मिर्च। सिमिलरली आप ये तीनों ऑप्शंस 4 बजे दोबारा कंसिडर कर सकते हैं, इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है। 4 बजे ये पीना ही पीना है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन। अब बात करते हैं 5:30 बजे, जहाँ पर आप चाय पियेंगे। आप अपनी नॉर्मल टी ले सकते हो, मैं आपको नहीं कहने वाली कि सिर्फ ग्रीन टी लो, या ग्रीन टी लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप यूज़ टू हैं कि आपको एक नॉर्मल टी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है जो लोग नॉर्मल टी के यूज़ टू होते हैं, जब उन्हें नहीं मिलती तो उनको थोड़ी सी तड़प रहती है और उनको ऐसा लगता रहता है मुझे भूख लग रही है, मुझे वीकनेस हो रही है। तो आप अपनी नॉर्मल टी लीजिए, मिनिमल शुगर पॉसिबल। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको टी अलाउ कर दिया तो उसमें आपने 2 चम्मच चीनी डाल के ले रहे हैं। चीनी के बिना ले सकते हैं तो परफेक्ट है, बेस्ट है। चीनी के बिना आप नहीं ले सकते हो तो आप इसमें कम से कम जितनी चीनी लेंगे, आपको कोशिश करना है आप कभी भी 1 कप चाय में आप कभी भी अबाउट 3/4 स्पून ऑफ चीनी से ऊपर ना जाएं। आप इसलिए आप अपना टी ले सकते हैं। ऑप्शन है इसमें आपकी नॉर्मल टी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, या आपकी नॉर्मल अगर आप मिल्क वाली कॉफ़ी भी ले रहे हो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन उसमें शुगर का रूल सेम रहेगा, ज़्यादा नहीं ले सकते। मैक्सिमम आप 3/4 ऑफ द टी स्पून जा सकते हो। साथ में आप ले सकते हो अराउंड 30 ग्राम भुना हुआ चना, या 30 ग्राम आप ले सकते हो मखाना। मखाना मसाला मखाना बना सकते हो, जिन्हें थोड़ा सा सॉटे कर सकते हो। कुछ आपकी हल्दी नमक मिर्च डाल के आप सॉटे कर सकते हो। प्लस आप ले सकते हो 1 कप वाटरमेलन, या 1 कटोरी कह लें, 1 कटोरी वाटरमेलन, या मस्क मेलन, या आप ले सकते हो पाइनएप्पल, या आप ले सकते हो जो भी अभी आपका नॉर्मली अवेलेबल फ्रूट है। लेकिन उसमें अगर आप कोई चीज़ पीसेस में ले रहे हो तो वो आपके 1 कटोरी से ऊपर नहीं जाएगी। आपका पूरा दिन अगर आप देखो आप कुछ ना कुछ खा रहे हो तो भूख लगने का चांस तो नहीं है।
प्लस टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ पीते रहना है। जो आप पी रहे हो वो 0 कैलोरी ड्रिंक्स होंगी, या तो आप पानी पियोगे, या आप नींबू पानी पी रहे हो, या आप कोकोनट वाटर पी रहे हो, या आप छाछ पी रहे हो, ये सब 0 कैलोरी ड्रिंक्स हैं। इसके अलावा आप कोई दूसरी ड्रिंक नहीं कंसिडर करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं डिनर। डिनर मैक्सिमम आप लेट से लेट, क्योंकि अगर आप देखो 5:30 अपनी टी पी है, तो आप कोशिश करो 2 घंटे मैक्सिमम 2.5 घंटे में आप अपना डिनर कर लेंगे। सो डिनर में आप क्या करना है, डिनर का कुछ रूल है जो आपको समझना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर ऑल्टरनेट डे पे, यानी कि अगर हम लोग मंडे से शुरू कर रहे हैं, तो आप ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को डिनर में सिर्फ सूप ले सकते हैं। सूप कौन सा आप ले सकते हो, आप चिकन क्लियर सूप ले सकते हो, अगर चिकन सूप बना रहे हो सो क्लियर सूप ले सकते हो, नहीं तो आप वेजिटेबल क्लियर सूप ले सकते हो, नहीं तो आप दाल का सूप बना सकते हो, येलो वाली दाल का लेंटिल सूप बन जाता है, सो आप ये ले सकते हो। ऑयल, आप कुछ भी चीज़ को कुकिंग करोगे, कुछ भी चीज़ को सॉटे करोगे, आपका 1 टीस्पून ऑफ ऑयल से आप ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हो। पूरे दिन में अगर मैं बात करूं तो 2 से 2.5 टीस्पून ऑफ ऑयल से ज़्यादा आप नहीं यूज़ कर सकते हो। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। इसमें आपका सब्जी आ जाती है, दाल आ जाती है, सुबह अगर आपने ऑमलेट कुक करा है, चीला कुक करा है, लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मैं टोटल ऑयल इनटेक की बात कर रही हूँ। सो ठीक है, हमारा ऑल्टरनेट डेज पे हो गया सूप। अब दूसरे ऑल्टरनेट डेज पे आप क्या खाने वाले हो, फुल कटोरी ऑफ मिक्स सैलेड। तो रात को सैलेड आप ज़रूर इंक्लूड करोगे। इसके साथ में आपने इंक्लूड एक दिन करेंगे आप रोटी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी होनी चाहिए। इसके साथ में 1 डे आप पनीर भुर्जी खा सकते हैं। नेक्स्ट कोई अगर आपको ऑप्शन कंसिडर करना होगा तो सोयाबीन की ड्राई सब्जी आप खा सकते हैं, आप चिकन करी खा सकते हैं, आप फिश करी खा सकते हैं, आप पालक पनीर खा सकते हो। सो मैं सिर्फ वो ऑप्शंस इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें प्रोटीन हाई रहेगा, आपका न्यूट्रिशन इनटेक हाई रहेगा। मैं बार बार प्रोटीन पे इतना फोकस क्यों करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जैसे स्पेसिफिकली जब हम लोग एजड होने से, एजड से मतलब बुढ़ापा नहीं होता, 30+ होते ही हम लोग की जो बॉडी है मसल ड्रॉप करना बहुत तेज़ी से शुरू कर देती है। 40 के बाद इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट। सो आपके बॉडी में मसल को रिटेन रखने के लिए, लीन मसल गेन के लिए प्रोटीन इनटेक इज़ इम्पॉर्टेंट। कई बार कई लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि जब वो प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। आपकी इस प्रॉब्लम को टेक केयर करने के लिए मैंने दोपहर में आपको राइस दिया है, क्योंकि उससे अच्छा बल्क फॉर्मेशन होगा। सेकेंडली, आपकी डाइट में राइस, रोटी, ब्रेड, दाल, सब्जी, चिकन, फिश, लाइक एवरीथिंग, आपका पीने हर एक चीज़ मैंने इंक्लूड करी है। आई डोंट वांट कि आपकी बॉडी यूज टू हो कि किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ को छोड़ दे, वेट लॉस कर ले और कल को आप जैसे ही उसे वापस ऐड करो ये सारा वेट वापस आ जाए। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं। आपको डेली वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट वीक में 5 डेज में वर्कआउट ज़रूर रेकमेंड करती हूँ। क्या वर्कआउट आपको करना है, अगर आपने मेरा चैनल चेकआउट किया तो 1 मई को जिस दिन ये डाइट चैलेंज शुरू हो रहा है उसी दिन मेरा वर्कआउट चैलेंज भी शुरू हो रहा है। सो एवरी डे एक नया वर्कआउट है, सो दैट आप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड टू डू समथिंग न्यू। प्लस देर इज़ अ रीज़न दीज वर्कआउट्स, ये वर्कआउट्स को इस मैनर में प्लान करने का रीज़न है आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका स्टैमिना बेटर होगा, आपका ओवरऑल एनर्जी लेवल अच्छा होगा। तो अगर इस बार आप अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हो, इफ़ यू रियली गोइंग टू वर्क अपॉन योर बॉडी, जस्ट डोंट सिर्फ अपनी वेइंग स्केल को मत देखते रहो, चेक योर मेजरमेंट्स, फाइंड आउट हाउ मच मसल आर यू पैकिंग, आपका मसल कितना बढ़ रहा है। एंड ऑफ द डे क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना, आर यू फीलिंग एनर्जेटिक, क्योंकि ऐसी किसी डाइट को फॉलो करने का फ़ायदा नहीं होगा जहाँ पर हमारा वेट तो कम होता जा रहा है पर आप कमज़ोर होते जा रहे हो। सो इस डाइट के थ्रू मैं आपको कमज़ोर नहीं करना चाहती हूँ, इस डाइट के थ्रू मैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। आपकी स्किन और ज़्यादा ग्लोइंग होनी चाहिए, आपके नेल्स और ज़्यादा सुंदर होने चाहिए, आपके बाल घने होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। हाँ, ओनली इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, ज़बरदस्ती नहीं फॉलो करना है, बट आई विल बी ग्लैड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और आप मुझे फॉलो करोगे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना सो दैट आप नोटिफिकेशन मिस ना करो। मैं डेली वीडियोस पोस्ट करती हूँ, दैट मीन्स मैं डेली मेहनत करने की कोशिश करती हूँ आपके लिए, तो आपका इतना सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो मेक्स सेंस, दिस डाइट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। ये डाइट प्लान किसके लिए अच्छा है, आपके घर में बुजुर्गों के लिए अच्छा है, आपके घर के बच्चों के लिए
अच्छा है, हॉस्टल में कोई रह रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है, फीमेल्स जो थक चुकी हैं, पूरा दिन काम करती हैं, बच्चों का ध्यान करती रहती हैं, घर में खाना बनाती रहती हैं, सेपरेटली अपने लिए कुक नहीं करना चाहती, तो ये डाइट प्लान आप अपनी पूरी फैमिली को खिला सकते हो क्योंकि इट इज़ होलसम, इट इज़ न्यूट्रिशियस. आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून, रादर आई एम गोइंग टू सी यू सून. मेरे डेली वर्कआउट वीडियोज़ में आप मुझे डेली देख सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई, मैं लाइव वर्कआउट्स करती हूँ, सो दैट मीन्स आप मेरे साथ लाइव वर्कआउट कर सकते हो एंड अपने गोल्स को एक हेल्दियर वे में अचीव कर सकते हो, मोटिवेटेड रह सकते हो. दिन की 3 क्लासेस मैं कंडक्ट करती हूँ, सुबह, दोपहर एंड शाम. आप मेरी टाइमिंग्स चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे साथ वर्कआउट करने में पर्सनली, कि मैं आपको गाइड करूँ. डू ड्रॉप बिलो अ कमेंट. अगर आप ये चैलेंज फॉलो कर रहे हो, फटाफट से नीचे जाके मेंशन कर दो आपका स्टार्ट वेट कितना है, टारगेट वेट कितना है एंड आपके एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, लो, हाई, वेरी हाई. गो मेंशन. सी यू सून, टेक केयर, बाय.